इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने तड़के सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर विदा कर दिया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगलों में भटकने लगी। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, जब हम इजरायली लोगों की, इब्रानी लोगों की स्टडी करते हैं, हमें मालूम है कि वो 3 से 9 साल के बीच में दूध छुड़ाते थे। और जब हम 3 साल का अगर उसे समझते हैं तो उस समय जो इश्माइल था वो 17 साल का था जब उसका दूध छुड़ाया गया और बड़ा भोज हुआ। उस भोज के दिन उसे बाइबल कहती है कि वो इश्माइल हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा सारा को। और हंसी करने का ये हंसी वो नहीं थी जो परमेश्वर ने सारा को दी थी, प्रफुल्लित करने वाली। ये हंसी थी 6711 शब्द सखाक, जिसका मतलब है मॉक करना। ये हंसी थी ठट्ठे वाली हंसी, मजाकिया और शैतानी हंसी। और जब सारा ने उसे देखा कि इश्माइल की इंटेंशंस जो थी वो सही नहीं थी, एक ग्रेट व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं होता जो आम व्यक्ति की लाइफ में होता है। जब एक व्यक्ति खुदा के द्वारा बुलाया गया होता है तो वो खुदा की खास रेडार में होता है और खुदावंद उसके खाने पीने, चलने फिरने, उसकी लाइफ के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और केयर करते हैं और वॉचफुली उसे देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। लेकिन सारा ने जब देखा कि ये लड़का परमेश्वर के इस प्लान को चौपट कर सकता है, क्योंकि उसे वो अपने लड़के के लिए थ्रेट लगा। और जो लेडीज होती हैं उनमें एक खासियत होती है, आदमी को अगर परखना है तो लेडीज को ज्यादा मालूम है। बंदे भी परख सकते हैं अगर उनके पास एक गिफ्ट है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का, आत्माओं की परख का, तो ये तो गिफ्ट हो गया। लेडीज के अंदर ये इनबिल्ट है, ये उनका एक गिफ्ट लगा लो कि एक सांसारिक तरीके से उनके पास एक ये बुद्धि है परखने की। तो सारा ने जो जज किया वो रॉन्ग जज नहीं किया। उसे मालूम था कि ये व्यक्ति की इंटेंशंस वेरी रॉन्ग। ये इस लड़के के लिए, मेरे बेटे सिर्फ उसके बेटे की ये बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर की योजना की। ये बात थी अब्राहम, इसहाक, याकूब के बीच में से निकलने वाले यहूदा, यहूदा के बीच में से निकलने वाले दाऊद, दाऊद के बीच में से निकलने वाले सुलेमान और जीसस क्राइस्ट की, और उसके बीच से जीसस के निकलने वाले के बीच में से निकलने वाले हम लोगों की। तो खुदावंद ने उसको ये गिफ्ट दिया था। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये उसके बेटे की बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर के प्लान की, ये बात थी परमेश्वर की योजना की, ये बात थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, जो खुदा ने कहा था तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। ये बात थी परमेश्वर की साल्वेशन की योजना की, जो परमेश्वर ने संसार के लिए बनाई हुई थी, और वो इसहाक के साथ थी। कई बार आप देखते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप उनको टच करेंगे आप बिना श्राप के लौटेंगे नहीं। हाँ, ऐसे मैन ऑफ गॉड अगर आपने उन्हें टच किया, आपकी लाइफ में उथल पुथल होना लाजमी है। कारण वो नहीं है, आप बोलेंगे मैं भी विश्वासी हूं, वो कौन सा ज्यादा विश्वासी है? नो 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 नो, कारण है प्लान ऑफ गॉड।
एक व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी योजना है और उस योजना के साथ खास तौर पर सोल्स और लाखों करोड़ों रूहें जुड़ी हुई हैं, उसको परमेश्वर अलग तरीके से ट्रीट करता है। हालेलुया। उनको टच करने का मतलब है आपने पंगा लिया और उस पंगे से आप छूट नहीं सकते। उसे वो हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, हो सकता है वो 17 साल का नया नया जवान हुआ। हाँ, बोल रहा होगा तुझको ऐसे घुमा दूंगा, मैं ऐसे मारूंगा, कहाँ जाएगा तू, छोटू सा, कुछ भी उसने कहा होगा। पर सारा को मालूम हो गया कि ये लड़का इसके लिए थ्रेट है। हालेलुया। कैन ने हाबिल को मार दिया और कैन एक दुष्ट आदमी था और उसे मालूम हो गया कि ये व्यक्ति जो हंस रहा है, मॉक कर रहा है, ये वो हंसी नहीं है जो एक बड़ा भाई छोटे भाई को देखकर कर रहा है। ये मॉक वाली, ये हंसी वाली, ठट्ठे वाली, मजाक वाली और शैतानी हंसी है। और जब उसने अब्राहम को कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल, तो अब्राहम ने गुस्सा किया, उसको बुरा लगा क्योंकि वो उसका बेटा था। उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा लगा, डिसएग्रीमेंट हुआ। परमेश्वर ने इंटरफेयर किया। जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, जो वो कंफ्यूजन डिसएग्रीमेंट में होते हैं, तो खुदा उनसे बात करता है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में नहीं, वो लड़ पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। घर में छित्तर पनीर की रोटी होती है, छित्तर भी और पनीर भी। लेकिन जब परमेश्वर आपका सेंटर होता है तो कई बार परमेश्वर इधर बात करके काम ठंडा कर देता है, कभी इधर बात करके ठंडा कर देता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम, जो तेरी पत्नी ने कहा उसे सुन, उसकी बात का बुरा मत मान और जो वो कहती है वो कर। अब्राहम शॉक, व्हाट, क्या को बोल रहा है खुदावन, इसको निकाल देना है। अब्राहम के मन में बहुत सारे प्लान्स थे। जब ये बड़ा हो रहा है, मैं इसको ये एरिया दे दूंगा, इसको ये वाला काम दे दूंगा, इसहाक को मेन वाला दे दूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी ब्लेस करूंगा। इंसान की प्लानिंग परमेश्वर की प्लानिंग सेम हो, ये पॉसिबल नहीं। कई बार परमेश्वर आपको फालतू के बंधनों में नहीं रखना चाहता। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।